सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी माता का निवास बिल्कुल नहीं होता। जिस घर में शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण सभी लोग रहते हैं उस घर में लक्ष्मी माता का अवश्य निवास होता है। दोस्तों, इसी के ऊपर एक कहानी मोर और मोरनी की, जिसको कि हम आज आपको बताएंगे कि एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहते थे। मोरनी को अचानक एक दिन एक बात सूझी और उसने मोर से कहा कि मोर, हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ पर हमारी अन्य प्रजातियाँ रहती हैं। मोर ने मोरनी से कहा कि नहीं, हमें यहाँ से कहीं नहीं चलना चाहिए और हमें यहीं रहना चाहिए। फिर भी मोरनी ने एक ना सुनी और उसने मोर से कहा कि नहीं, हमें यहाँ से अवश्य चलना चाहिए और हमें उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर हमारी अन्य प्रजातियाँ रहती हैं। मोर बहुत ही बुद्धिमान था। उसने मोरनी से कहा कि नहीं, अगर हम यहाँ से कहीं भी जाएंगे तो हमारी अन्य प्रजातियों के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। हमें यहीं रहना चाहिए, हम यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे हैं। फिर भी मोरनी नहीं मानी। तो मोर ने मोरनी से कहा कि मोरनी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप उस बात या उस कहानी को सुनने के बाद भी अगर आप कहेंगी कि यहाँ से चलना चाहिए तो मैं अवश्य यहाँ से चलूँगा और आपकी बात का पालन करूँगा। तो मोरनी ने कहा कि आप सुनाइए वो कहानी मुझे। तो मोर ने कहा कि एक नगर में एक राजा का शासन था। राजा की एक रानी थी। राजा बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली था। राजा के अंदर एक बहुत बड़ी काबिलियत थी। वह जीव जंतुओं की भाषा को जानता था। जो भी जीव जंतु आपस में बात करते वो उनको पहचानता था, उनको जान लेता था, क्योंकि राजा ने गुप्त शास्त्र पढ़ा हुआ था। लेकिन रानी की वजह से राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी की वजह से राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सुनकर मोरनी को अचरज हुआ। मोरनी ने मोर से कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो मोर ने कहा कि राजा को एक दिन बहुत जोरों से भूख लगी थी। राजा ने रानी से कहा कि रानी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ भोजन का प्रबंध करो। रानी रसोई में गई और राजा के लिए थाली में भोजन सजाकर ले आई। रानी ने महाराजा के सामने भोजन की थाली रख दी और स्वयं पानी लेने के लिए चली गई। इतने में एक चींटी आई और राजा की थाली के बाहर एक चावल का टुकड़ा था, उसको उठाकर ले गई। जैसे ही चींटी जा रही थी तो रास्ते में उसे एक चींटा मिला। उस चींटे ने चींटी से पूछा कि ये चावल का दाना आप कहाँ से लाई हैं? चींटी ने कहा कि राजा की थाली के बाहर गिरा हुआ था, मैं वहाँ से लाई हूँ। तो चींटे ने कहा कि आप मेरे लिए भी एक चावल का दाना ला दीजिए। चींटी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं दोबारा जाऊँगी तो राजा हो सकता है मुझे देख ले और मुझे मार डाले। चींटा ने कहा कि नहीं, आप मुझे लाकर दे दीजिए। चींटी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर चींटे ने खुद ही सोचा कि मुझे खुद ही जाना चाहिए, मैं खुद ही चावल का दाना लेके आऊँगा। जैसे ही चींटा आगे गया तो चींटा और चींटी दोनों आपस में बात करते देखकर राजा उनको देख रहा था। चींटे की नज़र राजा पर पड़ी। चींटे ने देखा कि राजा तो हमारी बातें सुन रहा है। चींटे ने चींटी से कहा कि राजा ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं, वो किसी और को भी बता सकते हैं। तो चींटी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर राजा हमारी बातें किसी दूसरे को बताएंगे तो वो स्वयं पत्थर के बन जाएंगे, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा को ये बात सुनकर जोरों से हंसी आ गई। जैसे ही राजा को हंसी आई उसी समय रानी का जल के साथ प्रवेश हो गया। राजा को हंसते देखकर रानी ने राजा से कहा कि महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं?
तो राजा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो पुरानी बात पर ही हंसी आ गई। रानी ने फिर कहा कि नहीं, मुझसे कोई बड़ी भूल हुई है जो आप मुझ पर हंस रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई। रानी ने कहा कि नहीं, आप मुझे बताना नहीं चाहते, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। ऐसे ही अनाब शनाब रानी राजा को कहने लगी। राजा ने कहा कि रानी, मैं आपको बात तो बता दूं कि मुझे हंसी क्यों आई, लेकिन आप उस कहानी को सुन करके, उस बात को सुन करके बड़ी दिक्कत में पड़ सकती हैं। तो रानी ने कहा कि आप सीधे सीधे बोलिए, आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं। अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको बताने से दिक्कत आएगी, उससे पहले कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ज़रूर कोई बात है। आप मुझे नहीं बताने के लिए सब ऐसा कर रहे हैं। राजा को रानी के सामने झुकना पड़ा और राजा ने रानी को कहा कि रानी, चलिए ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर हमें कोई ना देखे, कोई ना सुने। मैं आपको वहाँ पर ये बात बताऊँगा। दोनों एक घनघोर जंगल में चले गए। राजा ने रानी को बात बताना शुरू किया और बात बताते ही राजा ने कहा कि रानी, मैं आपको बात बता तो रहा हूँ, लेकिन ये बात बताने के बाद मैं पत्थर का बन जाऊँगा। रानी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप नहीं बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। तो राजा ने बात शुरू करी। बात बताते बताते आधी बात पूरी हुई थी कि राजा घुटनों तक पत्थर का बन गया। राजा ने रानी को कहा कि महारानी, मैं अगर आपको पूरी बात बताऊंगा तो मैं पूरा पत्थर का बन जाऊंगा। तो महारानी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तो थोड़ी बात बची है, आप मुझे पूरी बात बताइए, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही महाराजा ने पूरी बात बताई, महाराजा पूरे पत्थर में तब्दील हो गए। इस तरह से महाराजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मोर ने मोरनी से कहा कि मोरनी, इस कहानी को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका पालन आपको नहीं करना, और अगर इस कहानी के बाद भी अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं मेरी अनुमति के बिना, मेरी सहमति के बिना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ चलेंगे। तो मोरनी ने मोर से कहा कि नहीं, हम बिल्कुल यहाँ से नहीं जाएंगे और हम यहीं रहेंगे, शांतिपूर्ण रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें आपस में शांतिपूर्वक, भाईचारा और प्रेम से रहना चाहिए। आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की बातों का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है किसी समय के लिए आपकी बात सही ना हो, उस समय को निकाल दीजिए और आपस में शांतिपूर्वक तरीके से रहिए। धन्यवाद दोस्तों।